तुमने कहा वो असली हीरो है और मैं नामर्द। कहाँ है वो? तेरे मरने के बाद आएगा क्या वो? बुला उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है वो? यही है। हे, मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है। तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूं। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक खतरनाक ब्रांड हूं। विक्रम धनुष हूं मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान। टूटा या नहीं? मेड इन चाइना। टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका। चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा? दिखने में स्टाइलिश हूं, लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। हा? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही कह रही हो। इतनी आसान मौत? इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं। ठीक ही किया तुमने। नसीब अच्छा था इसलिए बच गया, और बुरी मौत मरेगा। मारेंगे, लेकिन कमीना है साला।
डर गई थी ना? मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है? चलो। देखो मत, प्यार हो जाएगा। चलो। चाचा, हाँ कर। ये सब क्या है? इतने सारे अपाहिज। हाँ बात तो सही कर। पंडित जी बोलिए। इतने सारे फिजिकली चैलेंज लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान से पहले प्रॉमिस करोगे, फिर तोड़ोगे तो अंग तो भंग होगा ही ना। अब चलो। प्रतिज्ञा लेने का समय हो गया है, ऊपर आइए। वाह पंडित जी, हलाल होने वाले बकरे को पहचान लिया। एक्सपीरियंस है पूरे 25 साल का। मैं भी कोई आज पैदा नहीं हुआ हूँ। मुर्गी कब अंडा देगी, कहाँ देगी, सब पता है। उसको उबाला जाएगा या तला जाएगा या फिर ऑमलेट बनेगा, सब जानता हूँ। आप आइए आइए आइए। अब चलो ना, आओ। चलो। आजा बेटा, आइए आइए। आजा आजा, अब शर्मा मत, नहीं तो पंडित भाग जाएगा। क्या कर रहा है? आ गया। आगे जाओ बेटा। अब मेरी बात कॉपी पेस्ट कीजिए। बोलिए। टुडे एंड फ्रॉम नाउ, आज और अभी से, इन एवरी कंडीशन, घर में किसी भी परिस्थिति में, माई वाइफ, आई कुड फॉलो माई वुड बी, अपनी पत्नी, अपनी होने वाली पत्नी की हर बात मानूंगा। आई विल नेवर डिशुम डिशुम। आज के बाद कभी झगड़ा। धनुष के आदमी यहाँ कैसे? और इसे क्यों मार रहे हैं? चार दिन के बाद आज हाथ लगी है, कौन बचाएगा तुझे? मरने को तैयार हो जा। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए, नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाओ मार। हाथ छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़ो। गणेश, सुनो नहीं? सब समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। अपने डर पर काबू रखो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो, मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी तरफ देखो, देखती रहो।
आज मैं चढ़ा के ही रहूंगा। हाँ, तेरे बाप का माल है ना, आजा, हाथ लगा, हाथ लगाना साले। धनुष से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खौलता जितने तेरे धनुष के नाम से खौलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगा कर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी। लो बेटा, कॉफी पियो। आपके यहाँ कॉफी का रिवाज है, पर हमारे यहाँ कुछ और ही चलता है। क्या पी रहे हो बेटा? विस्की। विस्की? हाँ। इसे तो सोडे और चखने के साथ लेना चाहिए। हमारे घर में पूरा स्टॉक है। माँ, गांव में इतनी तरक्की हो गई, पता ही नहीं चला। बेटा तेरा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया, आप क्या करेंगे? कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या 6 पैक वाला हॉट हंक ढूंढा है? इतना इंतजार करवाएंगे। मन करता है उसे लेके भाग जाओ। तेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर ये राजी हो जाए तो वुड बी हस्बैंड से एडवांस में डिवोर्स ले लूं। इसके साथ डेट पर जाऊं तो लाइफ सेट हो जाए। जीजा जी, क्या है जी? ज्योतिष ने कहा है कि भूतकाल, राहुकाल और भविष्यकाल का अशुभ समय चल रहा है। दुल्हन से मिलने के लिए 1 घंटा और लगेगा। आप थकेंगे तो नहीं ना? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, आप जा सकती हैं। कीप वेटिंग जीजा जी। जीजा जी, इसने तो शादी फिक्स भी करवा ली। लड़की का फैसला सुनने के लिए 1 घंटा और इंतजार करो। 1 घंटा हम करेंगे क्या भजन? चाचू, इस अशुभ मुहूर्त को ही शुभ बना देते हैं। अभी जाकर लड़की को देखते हैं। 100% शादी टूट जाएगी। चलो। हमें मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। बेटा 2 मिनट और इंतजार करो। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ। जेपी अंकल कहाँ हैं? नमस्कार भाई साहब। सर, पापा ने मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए कहा, पर बाहर किसी ने बताया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। अब एक्चुअली मुझे जल्दी जाना है, तो लड़की से मिल सकता हूँ या वापस लौट जाऊँ? वो यहाँ है ही नहीं तो कैसे मिलोगे? मतलब? मैं बताता हूँ बेटे, इन्हें हम सब की मदद करने की सजा मिली है। एक ऑयल कंपनी पाइपलाइन डालने के लिए हमारी जमीन हड़पना चाहती है। इन्होंने उसका जमकर विरोध किया, इसलिए ये मुसीबत में आ गए। हमें डराने के लिए वो रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं, पर ये नहीं झुके। जब उन लोगों को आपके यहाँ आने की खबर मिली तो उन लोगों ने इनकी बेटी को किडनैप करके ओबुल रेड्डी के यहाँ रख दिया। अब ये बात आपको भला देखो बेटा, इस रिश्ते की बात यहीं खत्म करते हैं। एक भी गलत कदम उठाए तो उसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। हमारा दुश्मन कोई मामूली आदमी नहीं है। वो किसी कानून को नहीं मानता। जान लेना उसके लिए बस एक खेल है। पापा से कहना कि लड़की पसंद नहीं आई, उसकी जान खतरे में है। ये बात किसी को मत बताना प्लीज। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, क्या रिपोर्ट है? हम लड़की को उठा लाए सर। 6 घंटे हो गए पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लड़की को खत्म कर दो, तभी मानेगा। अंकल, मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे 7-8 पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था। यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर। मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने। पता चला लड़की यहाँ पर है, तो उससे एक बार मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाना बनता है क्या? चुपचाप निकल ले। सर, लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। लड़की को देखा तो आप मारेंगे, पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे?
सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। हाँ? इतना गुस्सा? बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा? वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है। बैठ के शो देखते हैं। हथियार? अपने बाप को हथियार दिखाता है? इतना बड़ा हो गया तू है? इतना बड़ा हो गया? निकल मैं नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया देखो। ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं। अच्छा? हाँ। जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा, दूसरों की चीजें उठाएगा। बीच में बोला, वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा है? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे अरे मजा आ गया। इस शो की टिकट तो ब्लैक में खरीद। अरे आगे आगे देखो होता है क्या बात कर रहे हो? गाँव क्यों गया था? लड़की को देखने ना? बिना देखे आ गया, बिना देखे गधा कहीं का। जो कहता हूँ वो कभी नहीं करता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है? डैडी बोलेगा? शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा? इंग्लिश मीडियम म्युनिसिपैलिटी में पढ़ता है, इंग्लिश झाड़ता है। दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना? इंग्लिश झाड़ेगा? हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। डैडी, पापा, पॉप, डैड, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख गया है। और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर? क्या हुआ? पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता। कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? हाँ? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे, वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो 2 नंबर गए। अब सब चुपचाप ऊपर जाओ और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके लाओ। मुझे उससे मिलना है। चलो किसको? वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना बहुत मारूंगा। अरे ओबुल, अब मैं तुझे ही बुला रहा हूँ गधे। इधर आ। ओबुल? कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना। वैसे जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा, इसका मतलब पता है तुम्हें? You mean बैंड? ना बोल। नो आइडिया। आइडिया मैं देता हूँ, लड़की को लेकर आ। ओके, अभी लाया। धमाल कर दिया। तुम्हें लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट, कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता रे। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा। ये रिश्ता तो अब डन 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 है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कंफर्म्ड। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं हैं। चाचा, अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं?
क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव डेट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी, मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। इनको कैसे पता होगा? आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। जानो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो, हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम? बेटे, दरअसल बात ये है कि... अरे बताने दीजिए सर, 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। हाँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ? जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके? I'll miss you. Take care. Bye bye.
सेल्फी लेते हैं? सेल्फी सेल्फी पास आ जाओ। मुझे भी दिखने दे। I'll see you soon। नेक्स्ट टाइम मूंछ निकाल के। नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हक तो दे दो। Okay, take एक care। हक तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। किसी अनजान व्यक्ति ने आज सुबह सीएम के बेटे धनुष पर जानलेवा हमला किया। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक नहीं पता चल पाया है। हमले में सिक्योरिटी गार्ड्स भी घायल हुए हैं। अगर सीएम का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो सवाल ये है कि आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट में हाई अलर्ट है। किसने मारा? मैंने सर। उसके गेस्ट हाउस में घुस के बहुत मारा। किस्मत अच्छी थी तो बच गया। नेक्स्ट टाइम। ये क्या किया तुमने? अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालना चाहिए था। उसने दोबारा हमला किया तो? आपको डर है कि वो मुझे मार देगा ना? अब जो भी होगा देखेंगे। बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो कोई भी हो, तुझे हाथ कैसे लगाया वो मुझे जानता नहीं। डीजीपी से बात करता हूँ। धनुष अटैक केस में एक नया खुलासा हुआ है। स्वयं डीजीपी ही मीडिया को इस केस के बारे में बताएंगे। सर, उस दिन धनुष के साथ क्या हुआ था? सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत करेगा, मरेगा तू। वहाँ क्या हुआ था? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धनुष का बहुत बड़ा फैन हूँ। बेरोजगार हूँ इसलिए मेरे पापा ने कहा कि धनुष से जाकर मिल लो। तो जॉब पाने की उम्मीद में मैं धनुष साहब के गेस्ट हाउस पहुंच गया था। धनुष ये क्या बोल रहा है बे? वहां गया तो वो महान आदमी फ्रूट जूस पी रहा था। वाह, क्या हेल्थ कॉन्शियस लीडर है। सोचा उनके पैर पकड़ लूं, पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब उनकी फोटो टांग कर उस पर रोज फूल जरूर चढ़ाऊंगा। जॉब की बात की तो उस महान आदमी ने मेरी मर्जी पूछी। आई वाज स्टन्ड। पूछा कहाँ काम करोगे? हिताची में काम करोगे? मेड इन जापान। ड्रैगन कंपनी में काम करोगे? मेड इन चाइना। एप्पल में काम करना है? मेड इन अमेरिका। उन्होंने कहा जॉब करनी है तो दम की जरूरत नहीं है, ब्रांड वो यहाँ रखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ जेब में रखते हैं। मैं आपका फैन हो गया सर। और तभी टीवी सीरियल के बीच में आने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह पता नहीं कहां से कुछ गुंडे आ गए। क्या नजारा था। धनुष के एक एक आदमी की धुलाई की उन्होंने। और हाँ, उनके कुछ आदमी एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। उनको तो उन्होंने कुत्ते जैसा मारा था। ऐसी फाइटिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती है। मस्त, पूरा पैसा वसूल हो गया सर। सारी दुनिया धनुष को एक बहादुर इंसान समझती है। सब गलत है सर। उस डरपोक ने तो उनके पैर पर गिरकर माफी मांग ली। माफी? तुझे मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा। उनको उस तरह रोते हुए देखकर गुंडों का भी मूड ऑफ हो गया और वो लोग वहां से चले गए सर। क्या तुम उन लोगों को देखकर पहचान सकते हो? पहचानने की जरूरत नहीं है, मैंने उनकी फोटोज खींची है ना। देखिए, इन्होंने अटैक किया था। Are you sure? 100% श्योर। सर, कौन है ये लोग? इन लोगों ने धोया तुझे? इन लोगों को मैंने ही मारा है। गेम खेल रहा है वो। क्या तुम इन लोगों का पता जानते हो? ये पास ही के गांव में रहते हैं सर। तो फिर चलो मेरे साथ। चलिए। अगर पुलिस को तेरी सच्चाई का पता चल गया तो दाल रोटी जेल के अंदर। क्या गेम खेला है? वाह। उसकी तारीफ करना बंद करो और डीजीपी को फोन लगाओ। गणेश पुलिस को हमलावरों के ठिकाने पर ले जा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। ये पुलिस तो कुछ ज्यादा ही तेज है। लगता है खाकी और कैमरा दोनों मिले हैं। ये प्लानिंग पहले से की हुई है। डीजीपी मिला हुआ है। ओबुल रेड्डी को फोन लगा, उसे बोल वहां से जल्दी निकल जाए।
फोन उठा, फोन उठा। डालो सबको। सर 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 मुझे अरेस्ट कर लो सर। मैं मरना नहीं चाहता सर। सर मुझे अरेस्ट कर लो। मैं सब बताता हूँ सर। सर रिपोर्टर मैडम माइक दीजिए प्लीज। मैं बताता हूँ क्या हुआ। सच्चाई ये है कि पूरे इलाके को घेर लो। किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। मैंने वही किया जो धनुष ने मुझे कहा। धनुष ने इस इलाके के 21 लोग मार डाले। मैं कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर प्लीज। तुम एकदम सही समय पर आई बेटा। बहुत गलत हुआ। आज से मैं इस गांव की हर माँ का बेटा हूं। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अंकल, इतना होने के बाद भी सिस्टम और कानून उसका साथ देगा? अब थोड़ी मुश्किल होगी। पूरे राज्य में लोग सीएम और उसके बेटे के खिलाफ हो गए हैं और गुस्से में आकर धनुष की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं। पूरे स्टेट में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोग धनुष के खिलाफ होते जा रहे हैं। विक्रम धनुष को अरेस्ट करो। विक्रम धनुष को अरेस्ट करो। सीएम इस्तीफा दे। सीएम इस्तीफा दे। सीएम इस्तीफा दे। सर, पार्टी चीफ का फोन है। हैं? पार्टी चीफ का लग गई। हेलो सर। पहले मेरी बात सुन। नहीं, तेरी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। फौरन पार्टी से रिजाइन कर, वरना डिसमिस कर लेकिन दूंगा। सर, ना तीर ना तलवार, फिर भी गहरा वार। धनुष और सीएम का अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। ऐसा करना सही तो होगा ना? देखिए सर, इतने साल देश की सेवा करके मैंने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सका। पुलिस डिपार्टमेंट और पूरा सिस्टम मिलकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपके बेटे ने किया है। इस राज्य के लोगों के पास जुल्म सहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, पर अब सब जागरूक हो चुके हैं। ऐसे कमीनों के लिए तुम्हारा बेटा ही परफेक्ट है। आज मेरा रिटायरमेंट डे है, द लास्ट वर्किंग डे ऑफ माई जॉब। आज अपने करियर का सबसे बड़ा काम करने का मौका मिला है मुझे। यस, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर जा सकते हैं। मुझे अरेस्ट करेगा? यस। क्या है ये? अरे रुकना जरा। तुम तो जानते ही हो, अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा देने वाला अभिशाप हूं मैं। फिर भी मुझसे पंगा ले लिया। सर सॉरी सर। हर घंटे तेरे घर का एक मेंबर स्वर्ग पहुंचेगा। नहीं सर। ऐसा ना हो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा जानते हो? गणेश को यहाँ बुलाना होगा। शाबाश पापा। मीडिया में तेरी जान पहचान है ना, थोड़ी हमारी भी है। अगले घंटे की ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी जानते हो? डीजीपी पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया और वो नर्क पहुंच गए।
इस हमले में पुलिस वाले भी शहीद हो गए और इत्तेफाक से वहाँ मौजूद सीएस का छोटा भाई भी शहीद हो गया। इन हत्याओं का गवाह कौन होगा? तुम होगे। सर प्लीज देखिए सर, उसको हॉस्पिटल ले जाना है मुझे। हॉस्पिटल? तेरी तो। रिलैक्स, ले जाना, लेकिन अपने बेटे को बुलाने के बाद। चल फोन निकाल, बुला उसे। हाँ पापा। गणेश, मेरी बात सुनो, इसी वक्त डीजीपी के ऑफिस आ जाओ। अभी आता हूँ, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? जल्दी से आ जाओ। पापा, 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 हेलो पापा, हेलो। पापा, चलो अपने भाई को संभाल जाके चल। ए, जाना। ए, घूर क्या रहा बे? चलना। ए, सुनो रे, इन सबको ले जाके कमरे में बंद कर दो। वो आएगा और मरेगा। मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? अरे उठ। ये क्या हुआ? चाचा, 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 कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हे, कुछ नहीं होगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। पापा, मैं चाचा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, वहां ये। चाचा, 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 गणेश, तुझसे भीख मांगता हूँ, खुद को उनके हवाले कर दे, तभी वो तेरे चाचा को हॉस्पिटल ले जाने देंगे, नहीं तो तेरा चाचा खत्म हो जाएगा। चाचा को मरने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। बस चाचा को बचा लीजिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, उन्हें ले जाइए पापा। मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा तो ये है। थोड़ी देर और रुक जाओ, वो भी टपकने वाला है, फिर दोनों को साथ ले जाना। सर, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मेरे बेटे की भी यही प्रॉब्लम है सर। मतलब? वो अपने चाचा से बहुत प्यार करता है, अगर उसके चाचा को कुछ हो गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। क्या करेगा वो? मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर। क्या उखाड़ लेगा? चीर के रख देगा, मार डालेगा, तुझे भी मार डालेगा। मुझे मारेगा? अगर मैंने उससे कह दिया कि तेरा चाचा मर गया, तो फिर तुझे मैं क्या बचाऊंगा? अगर भगवान भी आ जाए वो भी नहीं बचा सकता। धनुष, अगर उसके चाचा को कुछ हुआ तो हमें टपका देगा। भतीजे को छोड़, पहले इसका गेम बजा।
मेरे भाई को मारेगा, इसको मरवाएगा, मार के दिखा। तब है तो मार। ए बेटा, ये दरिंदे तेरे चाचा को मारने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? हिम्मत है तो अपने बाप को हॉस्पिटल पहुंचा कर दिखा। चाचा बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और चाचा। आपका ये बेटा आपको बचा कर रहेगा। मैं रहूं ना रहूं चाचा, आपको जिंदा रहना होगा। यहाँ से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बस 2 मिनट रुक जाइए चाचा। अगर जिंदा बचा तो अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना। मैंने तुझसे कहा था ना, इस खेल में दम की जरूरत होती है। अगर दम है तो ये खेल जीत कर दिखा। आ जा।